हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के बारे में और डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जिनकी फॉर्मेशन हुई थी ड्यू टू सिंगल बॉन्ड, और आज हम बात करेंगे उन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जिनकी फॉर्मेशन होगी डबल बॉन्ड से। तो चलिए देखते हैं। तो इस सीरीज को हम नाम देंगे एल्कीन। क्या मतलब है इसका? ये मिलकर बना है एल्क प्लस इन से। यहां एल्क मीन कार्बन नंबर्स और इन मीन्स डबल बॉन्ड। तो देखिए यहां ये जो है डबल बॉन्ड, इसका मीनिंग क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी नेमिंग में हम क्या लिखते हैं? इन। तो देखो, तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट कार्बन से। अब क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच में होगा? कार्बन कार्बन के बीच में। तो सिंगल कार्बन हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन हमें चाहिए, तभी हम इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन कार्बन के बीच में शो कर सकते हैं। तो इसलिए सिंगल कार्बन का कोई भी कंपाउंड एल्कीन सीरीज में नहीं होता। इसकी शुरुआत होगी 2 कार्बन के साथ। अब इसकी वैलेंसीज कंप्लीट करो। तो अब देखो इसमें ध्यान से 3 और 4, यानी कि हर कार्बन के चारों ओर 4 लाइन्स होनी चाहिए। कितनी लाइन्स? 4। अब इस कार्बन की तरफ देखो, अब 2 लाइन्स है, ये 3rd लाइन एंड ये 4th लाइन। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इसके पास भी 2 लाइन्स है, तो ये 3rd लाइन, ये 4th लाइन। अब जो भी फ्री वैलेंसीज है उन पे ऐड कर दो हाइड्रोजन। अब फार्मूला बनाओ, इसका क्या बनेगा? C2H1 2 3 और 4, ये इसका फार्मूला है। अब इसकी नेमिंग देखो, कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे? एथ। प्लस में बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो क्या यूज करेंगे? इन। तो क्या नाम बनेगा इसका? इथीन। अब देखते हैं 3 कार्बन के लिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये 3rd कार्बन। हम यहाँ डबल बॉन्ड यूज कर रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड। एक ही डबल बॉन्ड यूज करेंगे पूरी सीरीज के अंदर, हम ये भी अपने ध्यान में रखना है। तो अब इसकी वैलेंसीज कंप्लीट करो। इसके पास कितनी लाइन्स है? यानी कि 2 वैलेंसीज इसकी ऑलरेडी ऑक्युपाइड, ये 3rd और ये 4th। अब इस कार्बन की बात करें तो देखो 1 2 और 3 बॉन्ड इसके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो 4th ये हो गया, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड इसके साथ और अटैच होगा। इसकी बात करो 2 3 और 4। इस प्रकार हमने इनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर दी। फ्री वैलेंसीज पर हाइड्रोजन ऐड कर दो। C3H क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब तक 2 फार्मूले हमने कैलकुलेट किए हैं और इन दोनों की खास बात क्या है? जितने कार्बन है उसके डबल क्या है? हाइड्रोजन। अब देखिए 4 कार्बन के साथ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, 3rd और 4th। बॉन्डिंग शो करो, यहाँ हम शो करेंगे डबल बॉन्ड। अब हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। इस कार्बन के साथ कितनी लाइन्स है? 2 लाइन्स, यानी कि 2 लाइन्स और ऐड करेंगे। इस कार्बन के साथ 3 लाइन्स है, यानी कि 1 लाइन हमें और ऐड करनी पड़ेगी। ये लो, इसके साथ 2 लाइन्स है, ये 3rd और ये 4th। इसके साथ 1 2 3, यानी कि 4 लाइन्स कंप्लीट कर दी, यानी कि 4 बॉन्ड्स होने चाहिए हर कार्बन के अराउंड। तो अब फ्री वैलेंसीज पर हाइड्रोजन ऐड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन है इस पे। लिखो C4H8। इसमें भी अगर नोट करोगे तो देखो 4 और इसका डबल हाइड्रोजन है इसके अंदर। इसका नेम क्या बनेगा? 4 कार्बन को क्या लिखेंगे? ब्यूट। प्लस में डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम बनेगा ब्यूटीन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 5 कार्बन के लिए। ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये 3rd, ये 4th, ये 5th। सभी में सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। वैलेंसीज कंप्लीट कर दो। इस प्रकार हाइड्रोजन ऐड करो सभी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं?
10। 5 कार्बन को क्या लिखेंगे, पेंट। प्लस में बॉन्डिंग कौन सी है, डबल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, इन। क्या नाम बनेगा, पेंटीन। पेंटीन। क्लियर है ये। साथ के साथ 6 कार्बन को भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और यहाँ शो कर देते हैं डबल बॉन्ड। तो देखो 1 और 2 वैलेंसीज कंप्लीट करते चलो। ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। अब फ्री वैलेंसीज पर क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। इस प्रकार। अब देखो कितने हाइड्रोजन है इसके पास, कार्बन कितने हैं, 6, तो लिखेंगे C6। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हाइड्रोजन, यानी कि इसमें भी डबल है, जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन। तो अब इसका नेम बताओ क्या पड़ेगा। 6 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, हेक्स। प्लस में इन, क्या नाम होगा, हेक्सीन। क्लियर है। तो ये है इनका फॉर्मूला और ये नेमिंग, और इस सीरीज को हमने क्या नाम दिया है, एल्कीन। और एल्कीन का अगर कॉमन फार्मूला हम लिखें तो वो क्या होगा, CnH। यहाँ क्या आएगा बताओ आप, यानी कि जितने कार्बन है उसके डबल है हाइड्रोजन है, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, 2n, और n इक्वल टू क्या होगा, 2 3 4 5। इस प्रकार कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ n की वैल्यू 2 से शुरू हो रही है, 1 क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसके जो कंपाउंड्स है वो 2 कार्बन से शुरू होंगे। क्यों होंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नोट कर लो इसको। अब देखते हैं कुछ और कार्बन कंपाउंड्स जिनकी फॉर्मेशन होगी ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए इस सीरीज को हम क्या नाम देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कार्बन नंबर, फिर लिखेंगे बॉन्ड कौन सा उसमें, आइन। एल्क प्लस में आइन, यहाँ क्या बन गया नाम, ये एल्काइन, यानी कि इस सीरीज का नाम होगा एल्काइन। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट कंपाउंड के साथ। इसमें भी हम क्या करेंगे, मिनिमम 2 कार्बन लेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ शो करेंगे हम, कार्बन कार्बन के बीच में, और मिनिमम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए तभी शो करेंगे। अब इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करते हैं। इस कार्बन के साथ देखो 3 बॉन्ड्स है पहले ही, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड और लग जाएगा इसके साथ। इस प्रकार इस कार्बन के साथ भी क्या है, 3 बॉन्ड्स पहले से लगे हुए हैं, तो यहाँ एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हम और कर देते हैं, और फ्री वैलेंसीज पर क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, C2H2। तो नेमिंग बताओ क्या होगी इसकी। 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, ईथ, प्लस में आइन, क्या बन गया ये, इथाइन। क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 कार्बन के लिए, 1 2 और 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स है, 1 2 और 3 बॉन्ड्स है, यानी कि एक बॉन्ड हम और क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। इस कार्बन के साथ देखो इस साइड में 1 2 3 और इधर 1, यानी कि 4 इसके कंप्लीट है। यहाँ हम कोई भी नया बॉन्ड क्रिएट नहीं करेंगे। इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है, यानी कि 3 बॉन्ड और चाहिए इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो अब फ्री वैलेंसीज पर क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन कर दो। फार्मूला क्या बनेगा, 3 कार्बन है तो लिख दो C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। क्या नेम पड़ेगा इसका, 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, आइन। क्या नाम बनेगा, प्रोपाइन। क्लियर है। अब देखते हैं 4 कार्बन के लिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। यहां हम ट्रिपल बॉन्ड शो कर देते हैं। इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करो। फ्री वैलेंसीज पर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। क्या बनेगा फार्मूला, C4H। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन है। तो 4 को क्या लिखेंगे, ब्यूट, प्लस में आइन।
ये ई यहाँ से हट जाएगा, क्या नाम बनेगा, ब्यूटाइन। तो ये है आपके 4 कार्बन का नेम, तो नोट कर लीजिए इसको भी। अब देखिए 5 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सिंगल बॉन्ड और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। करो, वैलेंसीज कंप्लीट। अब फ्री वैलेंसीज पर क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला बनेगा, C5। हाइड्रोजन कितने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है ये। नाम क्या बनेगा इसका, 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट। प्लस में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, आइन। नाम बन जाएगा इसका पेंटाइन। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट 6 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल बॉन्ड सभी में, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसीज कंप्लीट करते चलो। हाइड्रोजन ऐड करो सभी फ्री वैलेंसीज पर। क्या फॉर्मूला बनेगा, C6H। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही है। नाम क्या बनेगा, हेक्स। 6 कार्बन है, प्लस में ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, हेक्साइन। ये इसका नेम है, हेक्साइन। नोट कर लो। और अब अगर इसके कॉमन फार्मूला की हम बात करेंगे तो वो है CnH2n-2। जरा ध्यान से देखो, यहां पर कार्बन 5 है, इसका डबल होगा 10। 10 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 8। ये आप याद कर लो इसका कॉमन फार्मूला। अभी तक हमने 3 प्रकार के कार्बन कंपाउंड डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, सेकंड जिसमें डबल बॉन्ड है, और थर्ड वन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब उनके कॉमन फार्मूला को हम कैसे याद करेंगे वो लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले एल्केन। एल्केन क्या चीज़ है, वो कार्बन कंपाउंड्स जिसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। सेकंड कौन से हैं, एल्कीन, यानी कि वो कार्बन कंपाउंड्स जिनकी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू डबल बॉन्ड। और एल्काइन वो कार्बन कंपाउंड्स जिनकी फॉर्मेशन होगी ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। अब सबसे पहले एल्केन का फार्मूला लिखते हैं, CnH2n प्लस में 2। और इसमें n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से लेके कंटिन्यू आगे 1 से स्टार्ट होगी इसकी वैल्यू। और अब देखते हैं एल्कीन। अब इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। इसमें हाइड्रोजन 2 माइनस करते चलो आप। देखो CnH2n, यहाँ +2 है ना। अब इसमें से हाइड्रोजन कितने माइनस करने हैं, 2। तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या, 2n। तो ये फार्मूला किसका आ गया, एल्कीन का। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो चाहे डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो इस मेथड से भी याद कर सकते हो। अब इसमें n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 2 से, 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती चलेगी। अब बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन के फार्मूला में क्या होगा, एल्कीन के फार्मूला में से 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। कैसे, देखो CnH2n माइनस में 2, यानी कि इसमें से भी 2 माइनस और कर देंगे हम, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। और इसमें भी n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 2 से। ये तो सिंपल है बिल्कुल, तीनों को याद करना। ये आपने याद करना है, एक CnH2n प्लस में 2, इतना फार्मूला। उसके बाद में 2 माइनस करते जाओ हाइड्रोजन में से, इन दोनों के फार्मूलाज आते जाएंगे आपके पास। और ये है आपकी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे आपको। अब तक हमने जो किया, अब थोड़ा उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 नेम दिए गए हैं और हमने इनका लिखना है फार्मूला। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोपेन की। तो अब इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, तो देखो, तो सबसे पहले इसको डीकोड करो। प्रोप प्लस में क्या, यहाँ एन। इसी प्रकार इसको भी डीकोड कर सकते हो आप। क्या बनेगा ये, पेंट प्लस में इन। और इसको भी डीकोड करो, क्या बनेगा, ईथ प्लस में आइन। तो डीकोडिंग के बाद में क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या है, प्रोपमीन 3 कार्बन,
एन मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कि 3 कार्बन है 1 2 और 3 और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अब कंप्लीट कर दो इसकी वैलेंसीज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताओ, C3H 1 2 3 4 5 6 7 और 8 C3H8, ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार इसको लिखो, पेंट मीन 5 कार्बन, इन का मीन डबल बॉन्ड यानी कि 5 कार्बन 1 2 3 4 और 5, और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड। तो करो इसकी वैलेंसीज कंप्लीट, हाइड्रोजन ऐड करते चलो। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है जो अब तक करके आए हम। C5H क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही है। इसकी अगर हम बात करें इथाइन की, तो देखो ईथ मतलब 2 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड C, एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो C2H2। तो ये है हमारे आंसर्स, समझ में आ गए होंगे। और इसको हम एक और सिंपल ट्रिक से कर सकते हैं, जिसको हम शॉर्टकट ट्रिक भी बोल सकते हैं। हमें इनके फार्मूले याद होने चाहिए, कॉमन नेम ये वाले, इसका भी CnH2n और इसका भी CnH2n-2। तो अब क्या होगा कि देखो प्रोपेन यानी कि कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो n की जगह वैल्यू पुट कर दो 3, आपके पास आंसर आ जाएगा। पेंटीन यानी कि n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 5, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इथाइन यानी कि n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब पता लग गया होगा कि अगर कोई नेम गिवन है तो उससे फॉर्मूला हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो उम्मीद है ये सोल्व कर लोगे आप। अब हम बात करते हैं, हमें फॉर्मूला दिया होगा और उससे हमें नेम बताना है भी कैसे होगा। अब हमारे पास 3 फार्मूलाज गिवन है और इनके नेम लिखने हैं, तो बताओ कैसे लिखोगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सी सीरीज़ है। तो देखो कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसी से अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 4 और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 8, यानी कि इसका डबल है। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है CnH2n, यही बन रहा है। तो यानी कि ये कौन सी सीरीज़ है, एल्कीन सीरीज। कार्बन कितने यहाँ पर 4 कार्बन को हम क्या लिखेंगे ब्यूट, तो इसका नाम क्या होगा, एल की जगह लिख दो अब ब्यूट, प्लस में इन, क्या नाम बनेगा ब्यूटीन। क्लियर है। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखो यहाँ कार्बन कितने 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, इसका डबल करो कितना आएगा, 3 का डबल 6। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैच करेंगे हाइड्रोजन के साथ। अगर मैच हो रहा है फिर तो ओके है, जैसे इसमें मैच हो चुका है। हमने यहाँ पर क्या किया, 4 का डबल किया, 8 आया आंसर। इसके साथ मैच हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये एल्कीन है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ये मैच नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू कम आ रही है यहाँ पर हाइड्रोजन की, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। तो इससे हम अंदाजा क्या लगाएंगे कि ये कौन सी सीरीज है, एल्काइन। एक बार फिर देख लो, हमें जो फार्मूले गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन इनकी संख्या देखेंगे कितनी कितनी है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हम क्या करेंगे, जितने कार्बन है उसका डबल कर देंगे। अगर हमारी वैल्यू उस हाइड्रोजन नंबर के इक्वल आ जाती है तब तो वो सीरीज होगी एल्कीन। अगर उससे कम है तो हम क्या करेंगे, उस डबल की वैल्यू में से 2 माइनस करेंगे, ये और ये वैल्यू मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू मैच कर रही है तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है एल्काइन। अब एलक की जगह आपने सिर्फ कार्बन नंबर लिखने हैं, कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे प्रोप, तो इस फार्मूले का क्या नाम होगा प्रोपाइन। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 6 कार्बन है, इसका डबल करो कितना आएगा 12। अब यहाँ पर क्या है 14, 12 से फालतू है तो हम क्या करेंगे 2 ऐड करते हैं तो 14 आ गया। तो यानी कि ये कौन सी सीरीज होगी, ऐड करने पर जो आए वो होगी एल्केन। क्या नाम बनेगा इसका, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एल का क्या मतलब है 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे हेक्स, हेक्सेन। तो क्लियर है ये किस प्रकार हम इनके नेमिंग कर सकते हैं अगर हमें फार्मूला गिवन है तो। और ये है आपकी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जो भी कार्बन कंपाउंड्स हमने आज डिस्कस किए हैं
वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनकी बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये अच्छे से याद रहेंगे। तो इनको बार बार प्रैक्टिस करो, वीडियो को भी देखो बार बार, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, डिस्कस करेंगे कुछ और कार्बन कंपाउंड्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।